अरे बच्चों, मैं वंदना तोमर, कक्षा 2, हिंदी प्रथम, पाठ 14, होली है भाई। यह पाठ मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। बच्चों, मैंने पाठ 13 आपका अभ्यास कार्य आपका पूर्ण करा दिया। वो आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में और पुस्तक में कर लिया होगा। कविता भी आपने याद कर ली होगी और लिख ली होगी। अब हम पाठ 14 होली है भाई आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, आप मुझे ये बताइए, होली का त्योहार किसे कहते हैं? होली का त्योहार हम किसे कहते हैं? रंगों का त्योहार। किसे कहते हैं? रंगों का त्योहार। लेकिन होली के त्योहार पे हम लोग जो रंग और गुलाल बाजार से लाते हैं, उनसे क्या होता है? हमें हानि होती है। हमें कैसे रंगों से होली खेलनी चाहिए? टेसू के फूलों से बने हुए जो रंग होते हैं, टेसू के फूल, टेसू के फूल से जो बने हुए रंग होते हैं, टेसू के फूल से जो बने हुए रंग होते हैं, वो कैसे होते हैं? प्राकृतिक होते हैं और हानिकारक होते हैं। कैसे होते हैं? प्राकृतिक और हानिकारक। कैसे होते हैं? प्राकृतिक और हानिकारक। जो हानि रहित, प्राकृतिक और हानि रहित। हानि रहित यानी कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन आप एक और बताइए, टेसू के फूलों का रंग कैसा होता है? इसका रंग कैसा होता है? लाल। कैसा रंग होता है? लाल। ये हमारे बिल्कुल प्राकृतिक कैसे होते हैं? प्राकृतिक और हानि रहित, जो बिल्कुल शुद्ध होते हैं। इनमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती। इसमें हमें ये बताया गया है कि बाजार के रंगों से और या गुलाल से होली खेलते हैं तो हमें आंखों में अगर चले जाते हैं तो आंखों में जलन होती है, हमारी आंखें खराब होने का डर रहता है। चेहरे पे अगर हम लगाते हैं तो उससे निशान पड़ जाते हैं, चेहरा हमारा खराब हो जाता है। इसलिए हमें प्राकृतिक रंगों से और हानि रहित रंगों से ही होली खेलनी चाहिए। अब ये बताइए, होली कब आती है? होली फागुन मास की पूर्णिमा को होली आती है। उस दिन होली का दहन होता है और होली का दहन से अगले दिन जो है हम लोग रंग खेलते हैं। अब इससे पहले आप मुझे ये बताइए, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, इस समय अब हमारा कौन सा त्योहार आ रहा है? दीपावली का। दीपावली के त्योहार भी हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें हमें पटाखे ये सब चढ़ाते हैं। लेकिन हमारे से क्या होता है? वातावरण प्रदूषित होता है, दूषित होता है। इसलिए हमें जो है इन चीजों से दूर रहना चाहिए। हमें पटाखे वगैरह नहीं छुड़ाने चाहिए। साथ में इसी तरह एक होली है। होली का त्योहार भी बहुत हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। गुंजिया बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं और हम बड़े अच्छे उससे बनाते हैं। इस पाठ में ये बताया गया है कि एक बच्चा अपनी मम्मी से रंग के लाने की जिद कर रहा है, लेकिन उसकी मम्मी उसे बहुत समझाती है और कहती है कि हमें कैसे रंगों से होली खेलनी चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए, पढ़ेंगे सब बच्चे, अपनी बुक खोलेंगे और जैसे मैं आपको बता रही हूँ पाठ 14 होली है भाई, आप अपना खोलेंगे और जहां से मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप उसी तरह आप अपना पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। पीयूष सुबह से मुंह फुलाए बैठा हुआ था। पीयूष जो था सुबह से मुंह फुलाए बैठा हुआ था। सुबह से उसे गुस्सा आ रहा था कि मुझे जो है मम्मी जो है रंग देने के लिए पैसे नहीं दे रही। वह बार बार रंग लाने के लिए मम्मी से पैसे मांग रहा था। वो बार बार किससे पैसे मांग रहा था? अपनी मम्मी से। क्यों? गुलाल लाने के लिए बार बार पैसे मांग रहा था। 3 दिन बाद होली का त्योहार था। होली का त्योहार कब था? 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद होली का त्योहार आ रहा था, परंतु उसकी मम्मी ने उसे पैसे देने से साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। लेकिन क्यों मना किया था वो अब आगे पढ़ेंगे। मम्मी ने उससे कहा था कि गांव से उसके चाचा टेसू के फूल लाएंगे। गांव से उसकी मम्मी ने उसे बताया कि उसके जो चाचा जी थे क्या लेके आएंगे? टेसू के फूल लेके आएंगे, है ना। क्यों? कौन आ रहा था गांव से? उसके चाचा जी। उसी से वे होली खेलने के लिए रंग बनाएंगे, कि वे उसी से होली खेलने के लिए क्या बनाएंगे? रंग। और कौन सा रंग? टेसू के फूलों का रंग कौन सा बनता है? लाल रंग। कौन सा रंग बनता है? लाल रंग। परंतु पीयूष गुलाल लाने की जिद कर रहा था। लेकिन पीयूष जो था बार बार उनसे किस चीज की जिद कर रहा था कि नहीं, मुझे टेसू के फूलों से रंग नहीं खेलना है, मुझे जो है गुलाल लेके आना है।
मम्मी ने कहा बेटे समझने की कोशिश करो। मम्मी ने उसे कहा कि बेटा तुम समझो, तुम कहना मानो। आप लोग भी तो कहना नहीं मानते होंगे, लेकिन हमें किसका कहना मानते हैं? अपने मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए। पिछली होली पर मुंबई में केमिकल युक्त रंग से होली खेलने पर बड़ी संख्या में बच्चों की तबीयत खराब हुई। वो कहते हैं कि पिछले साल जो होली बीती थी, जो पहली होली आई थी, उसमें जो है मुंबई में एक ऐसी घटना घटी थी कि केमिकल युक्त जो रंग थे उन्हें ला करके बच्चों ने होली खेली थी, उनसे बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और तबीयत खराब होने से उन्हें कहाँ भर्ती होना पड़ा था? अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। पीयूष फिर भी यही समझ रहा था कि मम्मी उसे बहका रही। पीयूष वो बार बार यही समझ रहा था कि मम्मी जो उसे बहका रही है, आपकी मम्मी जब किसी चीज को मना करती तो आपको बहलाती है ना, वो यही सोचा था कि मम्मी जो उसे बहला रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मम्मी जो है बहला रही है। अब आगे पढ़ेंगे। अच्छा, तुम अपनी पसंद की पिचकारी ले आओ, गुलाल तुम्हारे पापा ले आएंगे। वो कहती है, उसकी मम्मी जब देखती है कि पीयूष कहना नहीं मान रहा है तो वे उससे कहती है ठीक है, तुम अपनी पसंद की पिचकारी ले आओ और गुलाल जो है तुम्हारे पापा ले आएंगे, और पिचकारी में पानी वाला रंग मैं बनाकर दूंगी, वो भी किस चीज का? टेसू के फूलों से। वो कहती है ठीक है, तुम जाके पिचकारी ले आओ, गुलाल तुम्हारे पापा ले आएंगे और मैं पिचकारी में तुम्हें जो है रंग बना करके दूंगी और तुम पिचकारी से रंग खेलना। कौन से वाले रंग देंगी? टेसू के फूलों वाले रंग, जो हानिकारक नहीं होते, हानि रहित होते हैं और प्राकृतिक होते हैं। इस पर पीयूष मान गया। पीयूष होता इस बात पर मान जाता है। मम्मी ने उसे पैसे दिए। मम्मी ने उसे पैसे दिए कि जाओ तुम बाजार से सामान ले आओ। वह अपनी छोटी बहन रचना को साथ लेकर चल दिया। वो अपनी बहन, जो उसकी छोटी बहन होती है, उसका क्या नाम है? रचना। रचना को लेकर के वो बाजार चल दिया कि मैं भी अपनी पिचकारी लेके आ जाऊंगा और रचना को भी मैं पिचकारी दिलवा कर ले आऊंगा। अभी वे गली में से निकले ही थे कि किसी ने पानी भरा गुब्बारा फेंककर उसकी पीठ पर मारा। वे अभी गली से बाहर, जो गली आपके घर के बाहर जो गली होती है, वो ऐसी ही, उसमें गली से बाहर जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, एकदम से किसी ने गुब्बारा फेंक करके उनपे बहुत जोर से मारा और जो कि कहाँ लगा? उनकी पीठ पर। उसने घबराकर पीछे देखा। जैसे वो पीयूष ने एकदम डर के पीछे मुड़कर देखा, 3-4 लड़के पानी भरे गुब्बारे लिए खड़े होकर उन पर, उसने देखा कि पीछे जो है 3-4 लड़के खड़े हुए थे और उनके हाथों में गुब्बारे थे पानी से भरे हुए और वे जोर जोर से हंस रहे थे। तभी उनमें से एक ने एक गुब्बारा रचना की, तभी उनमें से एक लड़के ने जो जोर से एक गुब्बारा लिया, उसकी बहन जो रचना, उसकी तरफ फेंका। गुब्बारा लगने पर रचना रोने लगी। वो गुब्बारा जाके रचना को लगा और उसकी जो बहन रचना थी वो रोने लगी। क्यों रोने लगी? क्योंकि गुब्बारा जब जोर से कोई फेंकेगा तो चोट लगेगी ना, तो ऐसे ही रचना को जोर से लगा तो उसको चोट लग गई। पीयूष को गुस्सा भी बहुत आया। पीयूष को बहुत गुस्सा आया, परंतु क्या कर सकता था? उतना गुस्सा आने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वे 3-4 थे और वो अकेला था। इतने में ऊपर छत से किसी ने उन पर गुब्बारा मारा। इतने में छत पे से किसी ने उन पर, जो उन लड़कों पर किसी ने ऊपर से गुब्बारा फेंक कर मारा और वे जो थे क्या हुए? वे भाग गए। पीयूष रचना का हाथ पकड़े भागता हुआ आगे बढ़ा। पीयूष ने रचना का एकदम से हाथ पकड़ा और वो एकदम से आगे बढ़ गया। जगह जगह यही हाल था, हर जगह यही हाल था। कोई एक दूसरे को गुलाल मल लगा रहा था, कोई गुब्बारे फेंक रहा था, कोई कुछ कर रहा था। रचना बोली, मम्मी कह रही थी कि होली के दिनों में सोच समझकर घर से बाहर निकलना चाहिए। रचना कहते कि मम्मी तो सही कह रही थी कि हमें जो है होली पर सोच समझकर बाहर निकलना चाहिए। हमें ये नहीं कि एकदम से बाहर निकलो और एकदम से, हमें सोच समझ के संभल करके हमें बाजार जाना चाहिए, जिससे कि हमें नुकसान ना हो। बच्चों, ये पाठ में इतना आपको पढ़ाया, जहां तक मैंने आपको पढ़ाया यहाँ तक आपको याद भी करना है और पढ़ना है। आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, लेकिन इससे पहले आपसे मैं बता रही हूँ, जो त्योहार हमारा दीपावली का आ रहा है उसको हमें कैसा रहना? सुरक्षित रहना है, संभल के अपने त्योहार को मनाना है। और पटाखे आप छुड़ा रहे हैं तो आपके पास जो आपके मम्मी पापा, कोई ना कोई बड़ा सदस्य आपके पास हो, ठीक है? लेकिन आपको ये सब याद भी करना है, संभलना है। जो आपको पाठ दिया है इसको पढ़ाना है, पढ़ना है, समझना है। कल जो आगे है, आगे आपको फिर मैं दोबारा पढ़ाऊंगी और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।